ये स्टूडेंट्स को ढेर सारा प्यार, शुक्राना, ओम शांति, नमस्ते। यहाँ बहुत से सोल्स जो बाबा के संगठन में अभी जुड़े हुए हैं, बाबा ने आज मुरली में कहा, हमेशा ही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति की अव्यक्त इशारों में डेली बात आ रही है। किसी को देखो तो आत्मा देखो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी, देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। तो जिस तरह से आज बाबा ने दिखाया, क्लियर शब्दों में बताया, आत्मा क्या समझने का मतलब क्या है। हम आपको देख रहे हैं तो आत्मा कैसे देखें? एक तो ये बेहद की है, बाप समान है। और दो ये प्यार है, प्यार के सागर का बच्चा है। आत्मा यानी प्यार, आत्मा यानी सुख। अगर हम किसी को दुखी देख रहे हैं, क्रोधी देख रहे हैं, परेशान देख रहे हैं, हम आत्मा नहीं देख रहे हैं। तो मैं प्यार हूँ, वो भी प्यार है। मैं सुख हूँ, वो भी सुख है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, मैं प्यार हूँ, तू प्यार का सागर है, मैं तुझ में हूँ। ये संसार तेरा दिल है, प्यार है। एवरीथिंग इज लव, ये सब प्यार है। और मैं प्यार की एक बूंद, तेरा ही हिस्सा हूँ, तुझ में ही हूँ। सेपरेशन है ही नहीं। और बाकी सब बूंदे भी क्या हैं? तेरे जैसी हैं। क्या है? प्यार है। तो आत्मा समझ देखना क्या है, उसको बाबा ने और सिंप्लीफाई कर दिया। इस देखने के नजरिए को पक्का करने के लिए हम एक अभ्यास करते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाते हैं और आत्मा समझ उन्हें आत्मा देखते हैं। कैसे देखेंगे? कोई बताना चाहेंगे? इस अभ्यास में हम क्या करेंगे? पॉइंट बुक में देखेंगे दीदी। ओम शांति दीदी, सबको प्यार से भरा हुआ देखेंगे। उन्हें फुल कंप्लीट देखेंगे, Yes, पावरफुल देखेंगे, yes. सहज देखेंगे। उनको उन्हें सच देखेंगे। हाँ, उनका सच क्या है? प्यार है। प्यार उनका है, शांति है, खुशी है, शक्ति है। तो शुरू करते हैं। एक एक आत्मा को आत्मा के रूप में देखते हैं और फिर उसके बाद बाबा जिसे भी दिखाना चाहें प्यार से प्यार को देखेंगे। भले वो हमारे क्लोज में फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, सिटी है, कंट्री है, वर्ल्ड है, सब कुछ कवर कर लेंगे इस प्यार के सागर में। सबको देखने से उन्हें उनकी स्मृति आएगी, हमें हमारी स्मृति और पक्की होगी कि सब प्यार है, सब सुख है, सब शांति है। तो हम प्यार के सागर में अभी हैं, सुख के सागर में अभी हैं और ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
प्यार से देखने में और प्यार से भरने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि जितना हम प्यार लुटाएंगे उतना हम प्यार को इमर्ज करेंगे, उतना हम प्यार से खुद भरेंगे। तो नो कंजूसी।
थैंक यू दीदी। अनुभव कर रही हूँ बेहद की दृष्टि, बेहद का प्यार कैसा है। जितना दे रही हूँ उतना भर रही हूँ। क्या ही नशा है, क्या ही उमंग है। बहुत बहुत सुंदर। जी, तो ये प्यार बरसाने से बेहद की स्मृति खुद ही आती है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि करते करते एक एक को प्यार से देखते देखते थॉट ये हो गया कि तुम बेहद का प्यार हो, तुम बेहद का प्यार हो, तुम बेहद का प्यार हो। और फिर ये प्यार हर तरफ फैलने लगा। तो प्रकृति को भी प्यार की नजर से देखते हैं, अपने आसपास की हर बात को, हर चीज को, हर सोल को बेहद के प्यार की नजर से देखते हैं। बेहद के प्यार की नजर से देखना यानी ये रियलाइज करना कि ये सब कुछ जो मुझे मिला है वो प्यार है, गिफ्ट है, बेहद का गिफ्ट है। यहाँ कंजूसी की तो बात ही नहीं दीदी। इतना भरपूर हूँ। और जैसे दानी, महादानी, वरदानी, इसको भी आज बहुत गहरी रीति समझ पा रही हूँ। थैंक यू दीदी, इस स्टेज तक लाने के लिए बाबा का, आपका सबका शुक्रिया। अपने बॉडी पार्ट्स को भी इस प्यार की दृष्टि दें। आई लव यू से ज्यादा ये प्यारा लग रहा है कि यू आर लव, तुम प्यार हो।
प्यार करती जा रही हूँ, साथ साथ शुक्राना भी चल रहा है। ये कैसे हो रहा है? दिल बड़ा होता जा रहा है। सिर्फ प्यार का अनुभव हो रहा है। सब दे रहे हैं मुझे, मिलता ही जा रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू पापा। ओके बहन, हाँ भी इसी तरह तुम प्यार हो कहते हो, बस मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। और मैं और प्यार के रंग में रंगी जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओम श्री मनी, ओम स्नेह मनी, ओम स्नेह मनी। जी थैंक यू शेयर करने के लिए। अभ्यास करने में सभी ने साथ दिया, उन सबका थैंक यू। बाबा ने कहा कि जब हम आत्मिक स्मृति का अनुभव करेंगे तो देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। अभी अभी एक्सपेरिमेंट बाबा ने कराया, तो क्या लगा? कोई देह देह का संबंध था कि ये ऐसा है, ये वैसा है। उनकी दीदी इमेजेस सामने आई, उनके देह के भान की इमेजेस। बिल्कुल नहीं दीदी, इवन उनके नाम भी लिखे हुए नाम याद नहीं आ रहे थे, बस वो लाइट देख रहे थे। वो प्यार की लाइट, वो महसूस था, वो हमें फील हो रही थी जब हम उनको देख रहे थे। तो यस, यही है सारा खेल, देने का। हम देना ही लेना है। तो आप सबने नोट किया कि अभी अभी हम सब ने बाबा का वरदान भी ले लिया, जी जिसमें दीदी। बाबा ने जी जी दीदी, बिल्कुल आपने जैसे ही कहा ना कि दिल की स्मृति आई,
और वहां पे क्लियरली वरदान बाबा का मतलब महसूस होने लगा कि अहम और वहम, लवफुल और लॉफुल होके हम जब देख रहे थे, यहाँ हम फुल्ली लवफुल भी थे और आत्मा के भान में माना अपने लॉ में भी थे। उसके बाद ये कभी आएगा ही नहीं कि इसका ये संस्कार है, इसका ऐसा है। कुछ मतलब यहाँ नाम रूप याद नहीं आ रहा है, जो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है, तो ये चीजें कहाँ से याद आएंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। थैंक यू सो मच बाबा और दीदी, आपका भी दिल से धन्यवाद। या बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ हम लवफुल हुए, सोल के लॉ में सेट हुए, सोल को लॉफुली देखा, लवफुली देखा, तो सारे अहम, सारे वहम कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो हम इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। तो आत्मा की स्मृति, सबसे पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और जो भी मेरे आसपास हैं आत्मा है। तो हम क्या कहेंगे, मैं प्यार हूँ, प्यार के सागर की संतान, तुम भी प्यार हो। मैं सुख हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, तुम भी सुख हो। क्या हो रहा है, डिकोडिंग हो रही है सोल की। ओरिजिनल संस्कार ऊपर आ रहे हैं और जो ओढ़े हुए संस्कार थे, जो रियल नहीं थे, वो छटते जा रहे हैं। अब यही बच गया है हमारे लिए, वाह वाह के गीत गाना, शुक्राना करना, बेहद के सुखों का अनुभव करना, राजयोगी का अनुभव करना, सहज योगी का अनुभव करना, और ये अनुभव करना कि मैं बाबा के दिल ही में रहती हूँ। बाबा और मैं अलग नहीं हैं। बाबा ही चला रहा है, बाबा ही करा रहा है, बाबा ही उठा रहा है, बाबा ही बिठा रहा है। मैं हूँ ही उसमें समाई हुई, कंबाइन। अब याद करने की भी मेहनत नहीं, इस स्मृति से कि वो और मैं एक हैं, एक साथ हैं, इनसेपरेबल हैं। और जब बाबा है तो प्यार है, प्यार है तो माया नहीं, बातें नहीं। बाबा है तो सुख है, सुख है तो दुख नहीं। बाबा है तो शांति है, शांति है तो अशांति नहीं। और अगर अशांति उछल खाती है, वो जैसे सागर में कुछ कचरा जाता है तो सागर की लहरें उसे बाहर फेंक देती हैं। तो वो अगर आता भी है तो हम उसको भी शांति से देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, खुशी से देख रहे हैं। और वो बात जो हमसे मैच नहीं हो रही है, वो जो एंटीबॉडी है, वो अपने आप बाहर चली जाती है, रिलीज हो जाती है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सुंदर जगह पर हम सब हैं। आप सबकी स्नेह भरी और नशे भरी शेयरिंग से भी ये अनुभव हो रहा है। तो अब क्या काम बाकी रहा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, बताएं। बेहद के प्यार से, बेहद की गुणों से, शक्तियों से सबको देखना। दीदी, अ, ये रिट्रीट का एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। इतना वंडरफुल लगा वो। अ, जैसे बात सिंपल है लेकिन रियलाइजेशन बहुत वंडर है। एक्चुअली पहले जो था, बातें आती थी, रिएक्शंस होते थे,
सपोज इरिटेशन का रिएक्शन था, तो इस तरह से वो अंदर ऐसा होता था, ये अभी भी आता है, या ऐसा नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, खुद को मतलब इस तरह से लेती थी। इसे मतलब फिर भी थोड़ा सा हम ऐसा ही देखते थे कि हाँ कुछ तो, अभी ये कचरा ही देख रहे थे। लेकिन इस रिट्रीट का मैंने ये लास्ट इस वीक के 2-3 दिन पहले इतनी सारी बातें, इतना सारा शोर, हाँ एक इसको मैं नहीं भुला सकती हूँ कि वो पावर, जो एंजेलिक पावर मेरे साथ है, वो मुझे महसूस हो रही है, वो मुझे गैलप करवा रही है। लेकिन साथ साथ में ये रियलाइजेशन भी करवा रही है कि अभी जो बातों का शोर था, वहां पे इरिटेशन या थकावट या ऐसा हो गया, एक तो रिएक्शन में नहीं आना हुआ, और जहां आना हुआ इन द सेंस वो बहुत माइन्यूट लेवल पर आ रहे थे, और वो भी अंदर से फीलिंग एकदम शांत वाली ही थी। तो वो रिएक्शन नहीं कह सकती, रिस्पॉन्स भी। लेकिन नाराजगी अगर है तो वो अदा लग रही थी, वो एक नाज नखरे लग रहे थे, जीवन की खूबसूरती लग रही थी, अंदर भी चल रहा है तो। और इतना प्यार आ रहा था कि इन बातों को इस तरह से कभी देखा ही नहीं, कि ये भी मतलब नाराजगी नाराजगी चलती थी, वो दुख लेते थे, लेकिन अब वो अदाएं लगती हैं, जीवन को जीने की खूबसूरती लगती है, अलग 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 वो रंग लगते हैं, और इतनी प्यारी संतुष्टि, तृप्ति, शांति, वाह, मैं इनको भी मतलब कैसे कहूँ दीदी, वो इतनी सहज फीलिंग है, अब इतनी सहजता वाली फीलिंग है, और इतनी स्पेशल वाली फीलिंग हो जाती है, जिसे हम कचरा देख रहे हैं, वो स्पेशल एक तो रंग बन गया मेरी पेंटिंग का, वो अदा बन गई, नाज नखरे बन गए। थैंक यू दीदी, लव यू, इससे लव यू जिंदगी कह सकते, जिंदगी जीना कह सकते सही मायने में, जहाँ ना हेड में ना हार्ट में कुछ इफेक्ट है, बस खुश हो रहे हैं और जिए जा रहे, वहां उस बात का उस तरह से इफेक्ट नहीं, नेगेटिव कहे ना, वो एक सेंस भी नहीं है, नेगेटिव का 1% भी नहीं है वहां। इतनी सहजता आ गई। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू बाबा, लव यू सो मच। या थैंक यू एंजल, लव यू टू। यस, यहाँ भी ऐसा ही लगा, ये 14 डेज में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक मोमेंटम सेट हो गया है, और उस मोमेंटम के बहाव में, या फिर कहें योग के बहाव में, हम सब कुछ लाइट में देख पा रहे हैं। तो आपकी जो शेयरिंग है बहुत सुंदर है, रेवलेशन है जो आपकी है और आपने हम सबके सामने शेयर की है। तो इससे ये भी पता चल रहा है, जो बाबा ने ये धारणा के मुख्य सार में कहा कि किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं। तो संशय भी आए तो उसको भी प्यार की माला में पिरो दिया, उस दाने को मोती बना दिया। तो माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। तो महावीर यानी फियरलेस। अब किसी भी बात का डर नहीं है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें अब उस तीर कमान का, धनुष का यूज करना आ गया है। किस तरह से उसे नलीफाई करना है, कैसे पावर टू फेस यूज करनी है, पावर टू डिसर्न यूज करना है। सबसे पहले परखने की शक्ति, कि हम पहचान लें कि ये क्या चीज आई है, और अब हम रेडी हैं तुम्हें फेस करने के लिए। और वो बात एक बार आई, हमने फेस किया, वो बात दोबारा आएगी। हाँ, दूसरा चोला ओढ़ के आएगी। हाँ, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर, अपने अलग रूप से उसी एसेंस को, यानी डर के एसेंस को, या दुख के एसेंस को, या किसी भी तरह के विकार या पुराने संस्कार को सामने लेकर आएगी। तो बार बार परखना, बार बार फेस करना, ये हमने इन 14 डेज में बहुत अच्छे से किया। तो हम कभी कभी ऐसा भी हुआ कि भूल गए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो बहुरूपीय के रूप में आती है। तो लगता है कि हाँ बाबा तो
ये बात हो रही है, ऐसे हो रहा है। तो फिर बाबा रिमाइंड कराता है। ये एक बहुत बड़ी सीख भी यहाँ मिली कि बाबा के साथ जुड़े रहने से बाबा रिमाइंड कराएगा ही। लेकिन माया कभी कभी ऐसी होती है, वो बातों में ऐसा हमें लपेट लेती है कि उस टाइम पर फिर हम बाबा से जुड़ते ही हैं, लेकिन इस तरह से जुड़ते हैं कि बाबा ये ऐसे हो रहा है, अब आप देख लो। तो तब बाबा फिर सामने पिक्चर में आता है, वो बोलता है क्या अभ्यास चल रहा था सुबह से, फेस कर रही थी ना, महावीर नहीं बनकर फेस कर रही थी ना, अब भी ये भी वही है, ये कोई अलग चीज नहीं है, इसको भी फेस कर। तो इस तरह से जो बाबा कहते हैं ना, रात के राही थक मत जाना, तो रात होते होते कभी कभी थकावट हो जाती थी, क्योंकि महासंग्राम भी तो चल रहा है ना। वो पुराने स्वभाव संस्कार आ रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, उनको सिर्फ फेस इस तरह से नहीं कर रहे कि उनको भगाना है, उनसे लड़ना है, इस तरह से कि वो ब्यूटी है, वो मेरा वेल विशर है, वो प्यार है, वो मुझे जगाने आया है सही मायने में, सिर्फ शब्दों में नहीं। वो डीप डाउन बाबा ने वो लाइट, वो क्लैरिटी अब दे दी है कि वो सब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो उनको इस रूप में स्वीकार करना नया था। एकदम से वो क्या कहें कि बहुत बड़ी तादाद में इतनी बड़ी सेना के साथ एक अकेले को लड़ना, वो लड़ना तो खैर राइट वर्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर में हम इसी तरह से देखेंगे और कहेंगे। तो एक एक को चुन चुन के निकालना, एक एक कांटे को निकालना, तो थोड़ी दर्द तो होती है, फिर एंड ऑफ द डे थोड़ी थकावट हो जाती थी, और फिर बाबा पिक्चर में आता था और बोलता था बस थोड़ा बाकी है, थकना नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, बस मुझे साथ में रखना। और फिर ये देखा कि जब बाबा साथ में है तो फिर तो कोई कांटा चुभता ही नहीं है, फिर तो कोई बात बात लगती ही नहीं। अब हमें हर चीज को, हर बात को प्यार में भिगोना आ गया। ये डीप डाउन क्लैरिटी चली गई, लाइट चली गई कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस बेहद की दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो अब सिर्फ उसको नेचुरल नेचर बनाने का पुरुषार्थ बाकी है, और वो भी और सहज हो जाता है जब हम शुक्राना के भान में टिकते हैं, बाबा के साथ स्नेह मिलन मनाते हैं, बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं, बॉडी को थैंक यू कहते हैं, उसको प्यार की नजर से देखते हैं। तो ऐसे में हम सही मायने में, कल ये वर्ड्स आ रहे थे सामने, एक तो राजयोगी, राजा, राज्य करने वाला, और दूसरा सहज, शक्ति और शांति का बैलेंस। सहज राजयोगी, तो सहज राजयोगी हमें बनाने वाला हमारा मीठा प्यारा बाबा। तो डेफिनेटली इन 14 डेज का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बड़ा, क्या कहें, बहुत बड़ी प्राप्ति है। और किस तरह से अ, अब ये रूहानी टीम, जैसे कि परसों कहा गया था कि उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल या परसों, तो क्या प्लान बनाया है, क्या 12, 3 और 6 तीन स्लॉट्स चल रहे हैं, चलाने हैं, क्या करना है। शायद आप सब पर्सनल मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये इसको आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बनता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले सकते हैं तो अ, अपने हिसाब से बताएं क्या करना है, ताकि सबको भी क्लैरिटी हो कि आगे का प्लान क्या है। सो ओवर टू द रूहानी टीम। दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अभी सुनाया एकदम सेम यहाँ जो रिट्रीट में चल रहा था। फर्स्ट डे से एक एक पेपर आए, लेकिन
एट द एंड ऑफ ऐसा हुआ, बवंडर आने लगे चारों तरफ से। और वहां पे एक बार दिमाग ने कहा कि देखा, एक बार में मतलब वहां मन थोड़ा चलने लगा और दिमाग कह रहा था अब हो गया सब, इधर तू क्लास भी नहीं ज्वाइन कर रही है, ये सारी बातें आ रही थी, उसका प्रभाव है क्या, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन दीदी आपकी बात याद आ गई वहां, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस है। अने तो कितनी तेजी से, और वो महावीर जैसे वो एक बवंडर में आंधी में खड़ा रहता है, चारों तरफ देखता है, उस तरह से एकदम मतलब मेरा फिजिकली भी मेंटली भी सब जगह मुझे मतलब खींचातानी हो रही थी। इतनी मतलब बातें आई, इतना वर्कलोड आया एक साथ, और वहाँ इमोशंस का भी खेल चल रहा था, वहाँ फिजिकल टेस्ट भी आ रहे थे। लेकिन सही आपने कहा, बस एक पापा और ये प्रोसेस देखना मुझे इस तरह से अचल अडल अडोल बना के रखा कि उस दिन बाबा बाबा को कहा कि बाबा आज 100% पास हूँ। इतनी खुशी, इतना बड़ा तोहफा मिला है इस रिट्रीट का कि अब इसके सामने इससे बड़े भी आ जाए या इससे बड़े क्या होते हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। अब तो हर एक तूफान तोहफा लगेगा, एज सेम लगेगा, आप छोटे कांटे हो या बड़े कांटे हो। हाँ, निकालने की विधि आ गई है मुझे। आ, उतनी पावर है कि हाँ, ये सारी चीजें मुझे जो आ रही है ना, वो मुझे एकदम परफेक्ट बना रही है। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच दीदी। और जैसे रिट्रीट का आपने कहा आगे बढ़ाने की, तो यहाँ तो इतना ही क्लियर हो रहा है कि अब ये रिट्रीट तो जीवन बनेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा और वंडरफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और जैसे टाइम टेबल स्लॉट की बात है, यहाँ करने की बात है, तो ये तो मैं बाकी जैसे 12 बजे 6 बजे वो करने के लिए कंफर्मेशन तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आफ्टरनून सेशन और इसमें मॉर्निंग सेशन में इसको कंटिन्यू, और चाहे तो शाम में, वो भी बहुत अच्छा टाइम है नुमा शाम का। लेकिन 4 बार दीदी जुड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, जहाँ वर्कलोड होता है और छुट्टियों में बहुत पेंडिंग काम है जो पूरे कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों से अलग थी तो यहाँ भी सारी व्यवस्था देखनी होती है। लेकिन हाँ पूजा बहन, मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से कहा कि संगठन से नहीं जुड़ने पर, मैंने भी 3 4 दिन बीच बीच में जुड़ी नहीं जुड़ी या फुल फोकस्ड नहीं रह पाई, लेकिन यहाँ एक शांति का भाव था, यहाँ एक तृप्ति का भाव था। इतना बवंडर होते हुए बस एक बार वहां पे रुक जाओ, पॉज ले लो, थोड़ा सा जी लो उस मोमेंट को, एक नई एनर्जी फील हो जाती है बाकी सब चीज फेस करने की। तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ, कहीं ये नहीं लग रहा है अब कि कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी कठिन है। सब सहज है, हो सकता है, आई एम दी पावर। जी, और सभी जैसे बताए आगे कैसे चलना है, मैं साथ में चलने के लिए भी एग्री हूँ। अगर 12 बजे का भी रखेंगे तो जैसे जुड़ पाऊंगी वैसे जरूर जुड़ूंगी। जी। ओम शांति। दीदी यहाँ भी यही लग रहा है कि इसको चलने देते हैं, भले ही हम जो जितना समय दे सके, क्योंकि वो कुछ पल का जुड़ना भी फिर से पावर का बढ़ना अनुभव होता है। मैं भी कभी आगे पीछे ज्वाइन की, लेकिन जब भी ज्वाइन किया तो एक अलग ही एनर्जी का अनुभव किया। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो इसके लिए हामी है। और जैसा कहा कि हो सकता है और हद की बातें आए, हम नहीं जुड़ पाए, तो जो भी हो, एक दो जो पहले भी हम भट्टी में करते आए हैं, तो इसको थोड़ा सा चलाते हैं। बहुत बहुत फायदे सबको हो रहे हैं और भी होने हैं, ऐसा लग रहा है। और एक दो अनुभव दीदी और छोटा सा बताना चाहूंगी कि आपने कई बार हमें इंगित किया शब्द कम, तो वो बेहद की तो बात है ही, पर हद में भी इसका बहुत अनुभव हुआ कि जहाँ समझाने की मेहनत करनी होती थी शब्दों से, बातों से, वो सिर्फ प्यार से, सुभावना से बहुत इजी हो गया। और दूसरी आत्मा पे इसका प्रभाव देखा, चेंज होते हुए देखा।
तो बहुत खुशी हुई कि ये काम करता है, और ये चाहे हद हो या बेहद, शब्द कम और एनर्जी ज्यादा। दूसरी, जो डिटॉक्स की बात हुई थी कि डिजिटल डिटॉक्स की, तो एक दिन मेरे फोन में बिल्कुल आवाज नहीं आई, शायद बाबा ने ये चैलेंज दिया, और एक बार हिली कि अरे आवाज ही नहीं है, ना तो क्लास ज्वाइन कर पाऊंगी, ना किसी से बात कर पाऊंगी, ना सुन पाऊंगी। पर शायद यहाँ भी कुछ सिखाने के लिए आया था, और बड़ी सहजता से पार हो गई, क्योंकि मैसेज तो कर ही पा रहे थे। तो इस तरह से छोटी छोटी प्राप्तियों में और खुशियों में ये आत्मा बहुत खुश हुई कि है, इसका बल है। और तीसरी बात, जो सूरजमुखी योग आपने बहुत पहले से ही इसका पावर समझाया था, उसको थोड़ा और गहराया कि जहाँ कुछ समझ नहीं आया, बाबा से पूछो, समर्पित हो जाओ, बाबा जवाब देगा। टचिंग मिली है दीदी। तो इस तरह से फायदे तो अनगिनत हैं, पर ये मोटे तौर पे जो मैंने अनुभव किया वो अभी शेयर किया। तो इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ये चलता रहे अनवरत, जब तक सांस है तब तक ये पुरुषार्थ है। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द एंजल्स। तो 6 o'clock का योग किसी ने अटेंड किया? कल परसों 6 बजे वाला शाम का हम में से किसी ने किया अटेंड? कल दीदी तो नहीं किया था दीदी। जी, कल किया था। नहीं दीदी, कल नहीं की थी। जिसने नहीं किया वो किसी ने नहीं किया। जी किया दीदी, था दीदी। परसों परसों किया था। कल अच्छा, किया तो था शाम क्या हो रहा कल था फिर उसमें शाम को? संतोष भाई जी ने योग कराया था, हाँ, बहुत अच्छे से रहा था। ठीक है, बस यही कंफर्म करना था। तो जैसे यहाँ पे स्नेहा बहन कह रहे थे कि सुबह का और 12 बजे और 3 बजे वाला रखें, तो आई थिंक तीनों रख सकते हैं। 12, 3, 6 कोई ना कोई तो है ही हैंडल करने के लिए, और नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं। हम जुड़ रहे हैं, जैसे नुमा शाम योग करते हैं, सब अलग अलग ही तो अपना अपना योग करते हैं। तो वो जुड़ना, एक कॉन्शियसनेस बैठ जाती है कि ये योग का टाइम है, तो हमारी यू नो फोकस बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम चलने देते हैं जैसे चल रहा है। बाकी जब जो जुड़ सकें जुड़े, किसी के लिए कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि 4 टाइम दिन में कोई जुड़े। सो जब जब जो जो जुड़े, लेकिन जैसे जुड़े हैं हम में से कोई भी, लीडर्स में से या फिर दूसरे भी, और अगर वो लीड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो वेट ना करें कि कोई दूसरा आए। तो वो स्टार्ट कराए, आप तो शुरू कर ही दें। तो क्या ये ठीक है? सबको पसंद है? जी दीदी, बिल्कुल। शाम के लिए भी यहाँ अवेलेबिलिटी होगी 2-3 दिनों के बाद, तो वो कंटिन्यूटी हो जाएगी। और दीदी, जैसे आपने कहा कि कोई भी ना भी जुड़े, हम में से कोई लीडर्स ना जुड़े, जो भी जुड़ रहे हैं वो केवल एक इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन देके कि हाँ, पार्टिसिपेंट लिस्ट से जैसे आपने कहा अभी सबको प्यार से भर दे, बस उतना ही कर देना है। और फिर साइलेंस में, या अभी सबका ग्रेटिट्यूड कर दे, प्रकृति से लेके बॉडी से लेके सबका, इतना 2-3 इंस्ट्रक्शन कोई भी देके स्टार्ट कर सकते हैं, साइलेंस में बैठ सकते हैं। हमने बहुत बार ये कहा है, लेकिन देखा तो ये गया कि कोई सामने नहीं आता, पर हो सकता है अभी आ भी जाए। आपने अभी शेयर किया है तो शायद किसी को टचिंग आए और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। है तो जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा की सेवा है। सेंटर जाके भी हम सेवाएं देते हैं, बाहर जाके भी हम सेवा करना चाहते हैं, बाबा का परिचय देना चाहते हैं, तो ये भी तो विहंग मार्ग की सेवा ही है। और जिस तरह से अर्चना बहन ने भी शेयर किया और मोनी बहन आपने भी शेयर किया, अ, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अव्यक्त पालना हमें मिल रही है। ये अव्यक्त शक्तियां हैं जो हमारा टेस्ट भी ले रही हैं कि आज फोन नहीं काम कर रहा, यहाँ भी इंटरनेट चला गया था, काफी कुछ हुआ। तो यही लगा कि हमें और पक्का करने के लिए इस तरह की बातें
सामने आ रही हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए। तो इस बात की तो पूरी पूरी कंफर्मेशन है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ अव्यक्त बाप दादा, पूरी अव्यक्त फैमिली है। हमें दिख नहीं रही है, लेकिन उनका सहयोग हम अनुभव कर रहे हैं, उनका हाथ, उनका साथ हम अनुभव कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी ग्रैंड प्लानिंग हम देख पा रहे हैं। सो बहुत अच्छा है। वही टाइमिंग्स रहेंगे, सबकी सहमति है। पूजा बहन, अदर्स, प्रियंका बहन, सीमा बहन, क्या इसको फिक्स कर दें? शिल्पी बहन, शशि बहन, रेणु बहन, सभी, राम रतन बहन। जी दीदी। जी दीदी। जी राम रतन बहन, आप भी वो कर सकते हैं दीदी। इनमें भी बहुत अच्छी योग करवाती है, सकाश दिलवाती है। इतना इंस्ट्रक्शन अवेलेबल पे कर सकती है। शिल्पी बहन कर सकती है। इसमें नाम लेके इसलिए बोल रही हूँ कि अ, अब जो शाम के सेशंस होंगे उसमें एक दो इंस्ट्रक्शन देना बड़ी बात नहीं है, और आप लोग उतने तैयार हो चुके हो। कंपल्शन नहीं है, बट रिक्वेस्ट तो है। आए आप लोग सभी सामने, अच्छा भी लगेगा। रेनू बहन सब आके एक इंस्ट्रक्शन इन दिन बैठ लीडर जाना। की तादाद को भी बढ़ाएंगे ना। सेम सेम लीडर्स थोड़ा ना रहेंगे, नए नए भी सामने आएंगे ना। तो ये भी होगा, अव्यक्त पालना के तहत ये भी होगा, बाबा कराएंगे। दीदी रेडी है। जी बेटी दीदी, मुझे भी यही है कि कंटिन्यू हो। कई बार होता है जैसे काम से फ्री होते हुए 8-10 मिनट लेट हो जाते हैं, और जब ज्वाइन होते हैं तो लगता है कहीं इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हों, इसलिए फिर शांति के अभ्यास में मैं आत्मा बैठ जाती हूँ, गुण में ये बेस्ट अपने। है, ये जी बेस्ट है। वे ज्वाइन हो, बस वो साइलेंस, अंतर्मुखी, कितने सारे अभ्यास हमने किए हैं। उन अभ्यासों की लिस्ट एक बार फिर हम भेज देंगे फूलों की बगिया में। तो वो हम सब कर सकते हैं, कभी भी। सबको पता है, सबको आता है। लेकिन फिर भी शायद वेट करते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन मिले तो एक ही संकल्प में सब देखें। तो जब से कोई एक्चुअली है, उसमें क्या है मीठी दीदी, कि बार बार स्क्रीन पे देख, जैसे बैठ गए और फिर संकल्प जा रहे हैं कि कोई सुन रहा है, या किसी को, कोई अगर बाद में ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको चैट में बार बार देना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर दें कि जब हम ज्वाइन हो रहे हैं, हम इन गुण, इन शक्तियों में हम बैठ रहे हैं। या तो जब 3 बजे का या 12 बजे का हम लिंक पोस्ट करें, उसके साथ वो गुण और शक्तियों का, कि हम ज्वाइन होते ही ये बैठकर इसका अनुभव, एक्सपीरियंस करेंगे, तो उससे इजी रहेगा। नहीं तो जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। इसी के लिए ये चाह रही थी कि आप सब मीटिंग करें और डिसाइड करें, फाइनलाइज करके उसको श्री गणेश करें, है ना। सो फाइनलाइज इट अमंग्स योरसेल्फ एंड गो अहेड, गो अहेड। तो थैंक जी यू दीदी। दीदी। अब इस बार का जो रिट्रीट होगा आगे का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है। अगर आप रेडी हैं तो इसीलिए पूछा कि क्या आप रेडी हैं। सो टेक चार्ज ऑफ इट। जी दीदी। जी यहाँ भी यही आइडिया आ रहा था पूजा बहन का, जो शेयर किया पूजा बहन ने, कि हम एक तो ऐसा कर देते नुमा शाम के लिए, आफ्टरनून सेशन के लिए, कि आज शुक्राना होगा। शुक्राना के भाव में सुबह से ही ममा शाम संतोष भाई हैंडल कर रहे हैं, सो लेट इट बी। जी, तो फिर वो 12 बजे और 3 बजे के लिए यस, 2 योग अभ्यास सिलेक्ट कर दे। 3 बजे, और 3 बजे हम जनरली साउंड में आ जाते हैं। और अगर नहीं है ये सोल या आप में से कोई, तो हैंडी रखें। वो जैसे जिस तरह से आपको पोस्ट करती हूँ ना 12 नून ये अभ्यास, तो वो हैंडी रखें, अपने भी बनाएं, अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाएं। वो हैंडी रख के कोई भी उस टाइम पर कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल है ना। एंड ओके। अगर आप चाहें तो फूलों की बगिया में भी करते हैं। और 6 बजे का जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। 3 बजे का भी जैसे डेली होता ही था उस तरह से करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है हैंडल करने वाला, कॉपी पेस्ट अ मैसेज। जी दीदी, थैंक यू। जी मीठी दीदी। ओके एंजल्स, ओम शांति एवरीवन, ओवर टू द होस्ट।
ओम शांति दीदी, लव यू, थैंक यू दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बहुत सारे अनुभव किए, योग किया, मुरली के पॉइंट्स को समझा, शुक्राना के भाव में आए और फिर आगे की प्लानिंग भी चली। इन सब के लिए शुक्राना है बाबा का, आपका और पूरे परिवार का। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर मीठे बाबा के साथ कुछ पल और फिर मीटिंग एंड कर देंगे। और जैसा अभी बताया गया है इसको आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।